नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विश्व इन्फो पर। तो हाल ही में कतर और भारत के बीच में एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिलती है, जिसमें कतर ने भारत में टोटल $10 बिलियन का निवेश करने का ऐलान किया है। और कतर का यह इन्वेस्टमेंट दुनिया भर के देशों को क्यों इतना हैरान कर रहा, इसका कारण ये है कि पिछले साल की ही बात है कि गल्फ में जितने भी कंट्रीज हैं सबके साथ भारत के अच्छे संबंध थे, लेकिन कतर के साथ हमारे दूर दूर तक रिलेशन अच्छे नहीं थे। यहाँ तक कि आपने ये खबर भी सुना होगा कि कतर ने पिछले साल ही जासूसी के आरोप में हमारे 9 भारतीय नेवी के ऑफिसर्स को पकड़ लिया था और उन्हें फांसी की सजा सुना दी थी। लेकिन इसके अलावा कतर हमारे मिलिट्री को भी नुकसान पहुंचा रहा था, क्योंकि जब भारत ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदा था तो उसी वक्त कतर ने भी राफेल खरीदा था। और पाकिस्तान भारत की राफेल की कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए कतर ने पाकिस्तान को अपने राफेल फाइटर जेट का एक्सेस तक दे दिया था। इसलिए पूरी दुनिया शौक है कि अभी कुछ ही टाइम पहले भारत का कतर के साथ रिलेशंस बद से बदतर हो रखा था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि कतर इंडिया में $10 बिलियन का एक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान कर देता है। इसके अलावा आज के टाइम में स्थिति ये आ चुकी है कि गल्फ कंट्रीज में कतर भारत का सबसे करीबी दोस्त भी बन चुका है। तो आइए जानते हैं पूरी अपडेट क्या है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो होता क्या है कि रिसेंटली कतर के जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत के दौरे पर आते हैं, और जब ये एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो पीएम मोदी सारे प्रोटोकॉल तोड़कर इन्हें खुद लेने के लिए जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। तो जब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन भारत के दौरे पर आए थे तब के टाइम भी पीएम मोदी बाइडन को लेने नहीं गए थे, लेकिन कतर के राष्ट्रपति के लिए पीएम मोदी ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ डाले। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है कि भारत कतर के साथ अपने रिलेशंस को इस कदर सुधारने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, इसकी वजह यह है कि कतर एक वेल डेवलप्ड कंट्रीज तो है ही, जहां से भारत को बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं जो भारतीय कंपनियों में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कतर की लोकेशन। जी हाँ, दरअसल कतर इस समय वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स का सबसे अहम अड्डा बन चुका है। जैसे कि हमास का जो हेडक्वार्टर है वो हमें कतर में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा तालिबान का भी मेन ऑफिस कतर में ही देखने को मिलता है, और इसी से रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं वो सब भी कतर में ही होता है। यानी कि कतर के पास इतनी कैपेसिटी है कि ये देश बहुत मुश्किल से मुश्किल मीटिंग्स को होस्ट कर सकता है। इसीलिए भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि कतर हमारा करीबी देश बने, ताकि कभी भी किसी देश के साथ हमारा कोई विवाद हो तो उस मामलों में हम कतर के जरिए अपना सारा काम निकलवा सकें। और इसके अलावा भारत तालिबान के साथ भी अपने रिश्ते को बहुत बेहतर करना चाहता है, और इस चीज के लिए कतर ही सबसे खास देश है, क्योंकि तालिबान का आज के टाइम में सबसे ट्रस्टेड अलाई ना ही पाकिस्तान है और ना ही ईरान है और ना ही कोई और गल्फ कंट्री है, बल्कि वो देश सिर्फ कतर ही है जिस पर तालिबान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। इसीलिए भारत यहाँ जियोपॉलिटिक्स का मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है, जिसमें भारत अफगानिस्तान में अपने प्रेजेंस को मजबूत करना चाहता है, जिसके लिए भारत तालिबान के साथ संबंधों को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कतर ही भारत की मदद करेगा। और इसके अलावा कतर के राष्ट्रपति ने यह भी ऐलान किया कि अब ये भारत के साथ अपने रिलेशंस को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं। और अभी कतर और भारत के बीच का व्यापार करीबन $14 बिलियन का देखने को मिलता है, लेकिन आने वाले 4-5 सालों में हम इसे 28 से लेकर $30 बिलियन तक ले जाएंगे। और शुरुआत में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने भारत में $10 बिलियन इन्वेस्ट करने का भी ऐलान किया है, जो कि यह बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि अगर इसे भारतीय रुपए में देखा जाए तो यह करीबन 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है। और इस इन्वेस्टमेंट का सीधा फायदा हमें देखने को मिलेगा भारत की जीडीपी पर। और साथ ही साथ कतर ने यह भी कहा है कि हम भारत में आगे चलकर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि भारत इस समय वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग कंट्री में से एक है। इसके अलावा एक और बहुत ही बड़ा एग्रीमेंट साइन किया गया है भारत और कतर के बीच में। दरअसल जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि कतर में नेचुरल रिसोर्सेज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए भारत ने कतर के साथ एलएनजी गैस की सप्लाई को लेकर एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत आने वाले समय में कतर भारत को एलएनजी गैस सप्लाई करेगा, जिससे आगे चलकर भारत में एलएनजी गैस भी सस्ती मिलने लगेंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की बेहतरीन अपडेट। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।